हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। और अभी आप जिस भाई का रिजल्ट देख रहे हो उनका इतनी सुपर फास्ट स्पीड से रिजल्ट आया, और जितनी सुपर फास्ट स्पीड से इनका रिजल्ट आया उतनी फास्ट इनका चला भी गया। मतलब इनके सारे दाढ़ी के बाल फिर से टूट गए, शेड हो गए सारे के सारे। और इनका कंप्लीट रिजल्ट अभी आपको दिखाएंगे। और ये मिनॉक्सिडिल लगा रहे थे। आप वैसे भी अगर आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस सर्च मारेंगे तो उसमें कई लोग आपको भड़काते कि मिनॉक्सिडिल मत लगाओ, उससे टेम्परेरी दाढ़ी आती है, तो वो आपको आधा सच दिखाते। और हमने मिनॉक्सिडिल से शेडिंग पे, मिनॉक्सिडिल से जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं और मिनॉक्सिडिल को कैसे लगाना चाहिए, हर चीज़ पे आपको एकदम सही और सटीक जानकारी दी है। और ये ऐसी मेडिसिन है, एकदम अद्भुत मेडिसिन है कि जिसको रिजल्ट देती है उसको उससे उम्मीद से भी ज़्यादा देती है, और कईयों को बिल्कुल देती ही नहीं है, और कईयों को दे के वापस रिजल्ट ले भी लेती है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने के तरीके भी होते हैं। लेकिन यूट्यूब पे कई लोग जो है इस टाइप की आपको एडवाइस करते हैं, उन्होंने तो अपनी दाढ़ी गिरा ही चुके हैं, और वो दूसरों में भी चिंगारी भरते रहते कि तुम्हारी भी गिर जाएगी, और फाइनली ये होता भी है कि वो गिरी जाती है। तो जिन लोगों की दाढ़ी आ रही है उनसे सीखिए, और जिन लोगों की आगे जा रही है उनसे भी सीखिए, लेकिन वो गलती आप मत रिपीट कीजिए। अभी आपको इनका पूरा रिजल्ट दिखाते हैं और कैसे क्या करना चाहिए सब कुछ दिखाते हैं। वैसे तो हम ऑलरेडी इस पर बहुत बड़ा वीडियो बना चुके हैं कि ये शेडिंग होती क्यों है, फिर भी आज के वीडियो में फिर से कवर करेंगे। तो ये देखिए, ये इन भाई का पहले का फ़ोटो है जब इन्होंने मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू किया था, और इनको एक ही महीने में सुपर फास्ट बियर्ड आनी शुरू हो गई थी। और आई तो ये देखिए, आपको इनके पूरे चेहरे पे दाढ़ी आने लग गई थी। फिर इन्होंने एक ही बोतल लगाई, इनको ऐसा लगा कि दाढ़ी तो आई गई, अब छोड़ देते हैं, अब धीरे धीरे ये मोटी भी हो जाएगी। तो हमने तो इनको कट लगाने के लिए भी मना किया था। अब इन्होंने मिनॉक्सिडिल भी छोड़ी और साथ में शेव भी कर लिया, और जब इन्होंने शेव किया तो उसके बाद दाढ़ी वापस आई ही नहीं। यानी मुश्किल से 10% आई होगी। जितनी इन्होंने गेन की थी उसमें से सिर्फ 10% ही रह गई, बाकी 90% आप देख सकते वो आने का नाम नहीं ले रही दोबारा। तो अब हम इनकी बियर्ड ग्रोथ करके दिखाएंगे। और कोई सी भी ब्रांड का मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहा हो, किसी की भी शेडिंग होती है, जब वो हमारे संपर्क में आता तो 80% चांस होते हैं कि हम उसकी दोबारा दाढ़ी ला देते हैं। और इन भाई का तो हमें लग रहा है 99% उम्मीद है कि परमानेंट वाली दाढ़ी आपको हमारे चैनल पे हम ग्रो करके दिखाएंगे, और हमने कई लोगों की ग्रो करके दिखाई है। और कुछ मिस्टेक ये होती है कि जैसे आप मिनॉक्सिडिल ले रहे, मिनॉक्सिडिल कुछ नहीं करती, बस वो आपके बालों की ग्रोथ को फास्ट कर देती है। मतलब कि वो पतले पतले लंबे बाहर की तरफ आते रहते, लेकिन वो अंदर से तो मजबूत होते नहीं। तो जब आप मिनॉक्सिडिल छोड़ते हो तो उनके झड़ जाने के भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। और हमने पहले भी बताया कि अगर आपको एक ही बोतल लगानी हो या 2 बोतल लगानी हो 1 से 2 महीने, तो आप ना ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आप लगाते हैं, आपके सिर्फ पैसे नहीं बर्बाद जाते, आपका जो टाइम होता है, जो उसको लगाने के लिए आप टाइम देते हैं, वो भी बर्बाद जाता है। प्लस आपकी आने के बाद चली जाती है तो आपके दोस्त भी कहेंगे भाई आ गई थी तो बड़ा टसन मार रहा था, अब कहाँ चली गई तेरी, तो वो और ज़्यादा बेइज्जती की बात रहती है। और इस टाइप के कोई वीडियो देना नहीं चाहता जो आपको सिखाए, लेकिन ये भाई ने अपना बड़प्पन दिखाया कि इन्होंने अपना वीडियो शेयर किया। हमने इनसे बात की और हमें विश्वास भी है इनको हमारे ऊपर कि इनकी बियर्ड परमानेंट वाली ला देंगे। तो अभी तो इनकी मदद कर रहे हैं, और हमें पूरा यकीन है कि इनकी परमानेंट वाली आएगी, क्योंकि इनके फैमिली में हर किसी को बहुत अच्छी आती है और इनको ऑलरेडी इतनी आ चुकी थी। और जब भी आप बियर्ड ग्रोथ कर रहे हैं तो बालों को बनाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए, जैसे पौधा होता है, हमने पहले भी समझाया था कि पौधा होता है तो उसमें खाद भी डालनी होती है। खाद डालोगे तो पौधा जल्दी तेज़ी से बढ़ता है, और उसको कहीं ना कहीं से तो न्यूट्रिशन चाहिए ही। और पौधों की जानते हो आप, जितनी अंदर तक जड़ें होंगी वो उतने ऊपर से स्ट्रांग होंगे। तो मिनॉक्सिडिल के बाल समझ लीजिए उनकी जड़ें बहुत अंदर जो है बहुत छोटी हैं, और बाहर से वो आपके बाल बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए जो है उनकी लाइफ लंबी नहीं हुई है। पिछले वीडियो में भी बताया था कि अभी वो 2 ही महीने के बाल हैं, जब छोड़ दोगे तो हो सकता है वो सर्वाइव ना कर पाए। तो इसीलिए थोड़े लंबे समय तक लगाओ। और बालों को मजबूत करने के लिए आयरन चाहिए होता है, जिंक, फॉलिक एसिड, D3, B12, बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स चाहिए होते हैं, प्रोटीन्स चाहिए होते हैं बालों को मजबूत करने के लिए, निकालने के लिए, नया बाल बनाने के लिए।
तो वो भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अब तो इनको सब कुछ इस्तेमाल करवाएंगे और मजबूत वाली दाढ़ी बनाएंगे, यानी कि जितनी बार सेव करोगे हर बार वापस आएगी और एकदम घनी दाढ़ी, और वो भी एकदम कोहली स्टाइल में सेट करके भी दिखाएंगे। और अभी इनका फर्स्ट डे का वीडियो दिखाएंगे जब ये दोबारा से लगाना शुरू करेंगे। अभी तो 4-5 दिन लगेंगे इनके पास प्रोडक्ट पहुंचने में, इन्होंने ऑर्डर किया हुआ है। तो 4-5 दिन बाद जब इनका फर्स्ट डे होगा तो दिखाएंगे, 10 दिन होगा तो दिखाएंगे, और कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे तब इनकी बियर्ड टर्मिनल हो जाएगी। 4 से 5 महीने में वो वाला भी आपको वीडियो दिखाएंगे। तो मिनॉक्सिडिल लगाते हुए कई लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, कई ज़रूरत से ज़्यादा मिनॉक्सिडिल लगाते हैं तो उनके दाने निकल आते हैं। तो पहले तो वैसे भी ट्रायल बेसिस पे मिनॉक्सिडिल लगाना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं। चाहे आप डॉक्टर की देख रेख में भी लगा रहे हैं फिर भी जो है एक हिसाब से लगाना चाहिए। बेशक से आपको रिजल्ट लेट आए, लेकिन पहले ट्रायल करना चाहिए। और सबसे अच्छा टाइम होता है रात को थोड़ा लगाओ हल्का, 2-4 दिन आपकी बॉडी से एडजस्ट होने को लगते हैं मिनॉक्सिडिल को। लेकिन हर किसी को क्या चाहिए कि मेरे को पहले आनी चाहिए, 10 दिन में आनी चाहिए, 15 दिन में आनी चाहिए। 10-15 दिन में अच्छी दिखने लग जाएगी, महीने में भी अच्छी दिखने लग जाएगी, लेकिन इसका मतलब कोई है कि वो मजबूत हो गई। मजबूत तो टाइम के साथ साथ ही होगी। इन भाई का आप देख लो, इनकी 1 महीने में अच्छी दिखने लग गई थी तो क्या हुआ। तो ये है। और कुछ लोग क्या करते हैं, वो एक मिनॉक्सिडिल लेते हैं, उसी को 3 महीने तक लगाते हैं। तो वो आपने पूरा पैसा वेस्ट कर दिया, मतलब उसको लगाने का कोई फायदा नहीं, आपका टाइम बर्बाद गया। क्योंकि उसको जितना लगाना उतना ही लगाना चाहिए, बीच में गैप भी नहीं देने चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए बीच में गैप भी ना हो, क्योंकि ये रेगुलर लगाने वाली मेडिसिन है। एक बार टर्मिनल हो गए फिर उसको आप छोड़ सकते हैं, और इनको छोड़ने के भी तरीके होते हैं। और ये वैसे भी बियर्ड ग्रोथ के लिए इस पर कहीं पे भी लिखा नहीं होता, और जिस जगह पे जो लोग बियर्ड के नाम पे बनाते भी हैं तो वहाँ पे बियर्ड रीग्रोथ ही लिखा रहता है। मतलब कि आपकी बियर्ड आई है और वो टूट गई थी, उसको वापस लाने के लिए। अभी तक ये कोई भी अप्रूव्ड मेडिसिन नहीं है बियर्ड ग्रोथ के लिए। ये हेयर रीग्रोथ की मेडिसिन है। सर के बाल थे वो झड़ गए थे, तो अभी जितने भी ट्रायल हुए, 30-35 साल पुरानी मेडिसिन है, जितने भी ट्रायल हुए इसके इसी हिसाब से ट्रायल हुए कि ये किस हिसाब से लगाई जाए। तो सर के लिए जो है, जो एडवाइजेबल है, अगर आपके ज़्यादा बाल झड़ गए तो 2 बार लगानी चाहिए, और प्रॉपर 1 ml लगानी चाहिए। रात में भी लगानी चाहिए और सुबह में भी लगानी चाहिए। और साइड इफ़ेक्ट जो होता है, डैंड्रफ होना, ड्राइनेस होना, इचिंगनेस होना, ये इस टाइप के होते हैं। और आजकल अल्कोहल फ्री मिनॉक्सिडिल भी आती है जिसमें ड्राइनेस कम होती है, लेकिन उसको लगाने पे क्या है, वो सूखता बहुत तेज़ है, बहुत लेट सूखता है। और कई लोग जो चेहरे पे लगाते हैं उनका 1 घंटे तक, आधे घंटे तक, 25 मिनट तक चेहरा गीला रहता है। पूरा फैमिली वाले जान जाते हैं कि कुछ लगा रखा है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो अल्कोहल फ्री होती है वो थोड़ी, ये देखा गया कि वो स्लो वर्क करती है अल्कोहल वाले से, क्योंकि अल्कोहल में ही आपने देखा होगा तो पुरानी कंपनियां जितनी भी हैं शुरुआत से ही अल्कोहल में ही बनाती रही हैं मिनॉक्सिडिल को। तो इसीलिए मिनॉक्सिडिल प्रॉपर लगानी चाहिए, डॉक्टर की देख रेख में लगानी चाहिए। और हमारे चैनल पे जो डॉक्टर है वो एक दिन में 20 तक जो है 20 पेशेंट तक वो देख सकते हैं। तो आप चाहे तो उनकी भी मदद ले सकते हैं। और मिनॉक्सिडिल को ढंग से लगाइए, साथ में विटामिन वगैरह यूज़ कीजिए। और कुछ लोगों के फिर भी नहीं आती तो उनका कुछ टेस्टोस्टेरोन वगैरह के जो है डॉक्टर वगैरह देखते हैं, तो उसके लिए भी जो है कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह या मेडिसिन वगैरह करते हैं। और एक भाई था, उसके एक फैमिली में सबको आती थी और उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल एकदम कम था, 100 से भी कम था। और अभी उसकी इतनी बढ़िया दाढ़ी आ रही है। तो उनके टेस्ट वगैरह, लेकिन उनका जिनकी अगर किसी के अंदर कोई कमजोरी है तो चैनल पे नहीं दिखानी चाहिए, तो हम नहीं दिखाना चाहते। और इन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि इनकी शेडिंग होने के बाद भी जो है इन्होंने अपना वीडियो दिया, जो आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली। और बहुत सारे लोग यूट्यूब पे तरह तरह के वीडियो डालते हैं कि हमने पहले भी बताया 2 ही तरह के वीडियो डालते हैं, या तो ये लगाओ इसके बगैर दाढ़ी नहीं आएगी, या तो ये मत लगाओ आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। हमने आपको अपने चैनल पे हर तरह के रिजल्ट दिखाए हैं और साइड इफ़ेक्ट भी दिखाए हैं। और प्रॉपर अगर आपको बियर्ड ग्रोथ करनी है तो खाली मिनॉक्सिडिल के भरोसे नहीं बैठा जा सकता, और भी सप्लीमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं। वो तो लक की बात होती है कि कई लोगों की सिर्फ मिनॉक्सिडिल से आ जाती है, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता।
क्योंकि विटामिन मिनरल्स ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल चीज़ें होती है आपकी बियर्ड ग्रोथ के लिए। और अगर आपकी फैमिली में सब लोगों को दाढ़ी आ रही है, आपकी नहीं आ रही, तो ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि आपको न्यूट्रिशन की भी प्रॉब्लम हो, हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो। क्योंकि आजकल सब लोगों की खाने पीने की से जुड़ी आदतें जो है एकदम बिगड़ चुकी है। और हमने पहले भी बोला, खाने से लेकर हिलाने तक की सारी आदतें बिगड़ी पड़ी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।